हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज एक फिर नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स, तो आप लोगों के पास जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आज हम एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी को देखेंगे एंड जीडीपी गैप क्या होता है वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। जीडीपी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में कहें, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी क्या वैल्यू है, वो कितने की बिकेंगी मार्केट में, तो उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने 10 पेन का मतलब 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया हमारी कंट्री के अंदर। ओके, जो एक पेन है उसका जो प्राइस है वो 5 है, ठीक है, 5 रुपये का एक पेन है। तो अगर आप क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाता है? जीडीपी। तो 10 इंटू 5 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? 50। तो 50 का प्रोडक्शन किया तो आपकी जीडीपी कितनी निकल कर आई? 50। ओके, तो आपको ये समझ आया कि जीडीपी किसे कहते हैं? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं उनकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन और होती है इसमें, इट मेजर्स द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डज नॉट कंसीडर वेदर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो चाहे प्रोडक्शन रेजिडेंट ने किया हो या फिर नॉन रेजिडेंट ने। रेजिडेंट कौन? जो इंडिया का इंसान है, ठीक है, यहाँ का निवासी है, तो उसने प्रोडक्शन किया है हमारी कंट्री के अंदर तो भी उसे जीडीपी में शामिल किया जाएगा। या फिर किसी बाहर के बंदे ने, या अमेरिका के या फिर नेपाल के, चाइना के बंदे ने आके यहाँ पे प्रोडक्शन किया है, यहाँ के लैंड का यूज़ किया है, यहाँ के रिसोर्सेज का उसने यूज़ किया है, तो उसे जीडीपी में शामिल किया जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन क्या है? हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर हुआ है, जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो उसे हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि आपको जीडीपी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो चुका है। वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं उनकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। और वो चाहे फिर रेजिडेंट ने किया हो प्रोडक्शन या फिर नॉन रेजिडेंट ने। ओके, तो अब हमने जीडीपी तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं एक्चुअल जीडीपी क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक पर्सन है, उसकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं आपको 8 घंटे पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं इतने घंटे तक आपको पढ़ा सकती हूँ। तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल, कि मैं इतने घंटे तक पढ़ा सकती हूँ आपको, इसे कहा हमने पोटेंशियल। लेकिन मैं केवल आपको 6 घंटे ही पढ़ाती हूँ, तो ये है मेरा एक्चुअल, क्योंकि मैं एक्चुअल में इतना करके आपको दे रही हूँ, ठीक है, एक्चुअल में मैं इतना परफॉर्मेंस दे रही हूँ। तो ये है हमारा एक्चुअल। और जो मैं कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं 8 घंटे तक आपको पढ़ा सकती हूँ, तो वो मेरा पोटेंशियल हुआ। तो इस एग्जाम्पल से आप हम समझते हैं एक्चुअल जीडीपी। जीडीपी के कॉन्सेप्ट में समझिए, जब एक इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं करती, उससे जो प्रोडक्शन निकल कर आएगा उसे हम एक्चुअल जीडीपी कहेंगे। बात आई समझ? तो यही लिखा है, ए कंट्री डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट इट्स फुल कैपेसिटी। तो वो फुल कैपेसिटी के साथ अपने गिवन रिसोर्सेज जो भी हैं उसके, ह्यूमन हो गया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन मतलब लेबर्स, वो लेबर्स से काम अच्छे से नहीं करवा रही। लेबर्स 8-8 घंटे तक काम कर सकती है, लेकिन उनसे 6-6 घंटे ही काम करवाया जा रहा है। फिजिकल मतलब अपनी मशीनरीज का वो सही से यूज़ नहीं कर रही है। फाइनेंशियल अपने पैसे का सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है, जितना उसे पैसा लगाना चाहिए उतना नहीं लगा रही है, जितना खर्च करना चाहिए। तो वो अगर इन सभी का अच्छे से यूज़ नहीं करती है, उससे जो प्रोडक्शन निकल कर आएगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन कहलाएगा। तो एक्चुअल जीडीपी हमारा होगा वो। व्हाट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस, कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है एंड उसने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया है, जनरली डिफरेंट। तो ये दोनों बातें डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कितना कर सकती है और कितना उसने किया है, दोनों चीज़ें अलग हैं। द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग कॉल एक्चुअल जीडीपी। तो इस केस में जो भी प्रोडक्शन निकल कर आएगा वो हमारा एक्चुअल जीडीपी कहलाएगा। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय वाई, जिसे हम डिनोट करते हैं वाई से। ओके, तो हमारा एक्चुअल जीडीपी जो है वो वाई से डिनोट किया जाएगा।
तो हमने क्या समझा एक्चुअल जीडीपी में, जब हमारे रिसोर्सेज का हम फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं करते, उनको फुल कैपेसिटी के साथ यूज़ नहीं करते। हम लेबर से 8-8 घंटे काम करवा सकते थे, लेकिन हमने उनसे 8-8 घंटे काम नहीं करवाया, हमने केवल 6 घंटे ही उनसे काम करवाया। ओके, हम पैसे का और ज़्यादा यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने उतना नहीं किया। हम अपनी मशीनों से और ज़्यादा काम ले सकते थे, लेकिन हमने उतना नहीं लिया। तो उससे जो भी प्रोडक्शन निकल कर आएगा, उस केस में हम उसे कहेंगे एक्चुअल जीडीपी। ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं वाई से। अब देखते हैं हम पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। पोटेंशियल जीडीपी में हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उतने रिसोर्सेज लगाएंगे, उनका सभी का अच्छे से यूज करेंगे। तो वही है इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। तो हम सिंपल जीवन के आधार पर देखें, इफ एन इकोनॉमी यूजेज इट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर एक इकोनॉमी यूज करती है लेबर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स का, मशीनरी का मतलब अपने फिजिकल रिसोर्सेज का, अपने पैसे का मतलब अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट मतलब फुल कैपेसिटी से वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रही है, देन द अमाउंट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस इज नॉन एज पोटेंशियल जीडीपी। तो उससे जो आउटपुट निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी, क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज का फुल एक्सटेंट तक यूज किया है, फुल्ली यूटिलाइजेशन किया है। ठीक है, तो उसने जो लेबर थी, फॉर एग्जांपल जो भी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उससे समझते हैं, तो उसने जो लेबर थी वो 8-8 घंटे तक काम कर सकती थी, तो उसने उन्हें 8-8 घंटे तक काम करवाया। उसने अपनी मशीनों से जितना प्रोडक्शन उसकी मशीनें कर सकती थी उतना प्रोडक्शन किया, और पैसा भी जितना उसे लगाना चाहिए उतना उसने बाबा लगाया। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेज का उन्होंने फुल्ली यूटिलाइजेशन किया, तो उससे जो भी आउटपुट निकल कर आएगा, जो भी प्रोडक्शन निकल कर आएगा, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। इस टाइप का प्रोडक्शन एक इकोनॉमी तभी कर सकती है इफ इट, अगर यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज फुली, तो अगर वो अपने रिसोर्सेज का फुली यूज़ करे, एंड टू देयर अटमोस्ट कैपेसिटी, उनको पूरी कैपेसिटी के साथ यूज़ करे, तो तभी एक इकोनॉमी जो है पोटेंशियल जीडीपी हमें दे सकती है, तभी हम एक इकोनॉमी का पोटेंशियल जीडीपी पता कर सकते हैं। ओके, तो रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इन सब की मदद से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड और रिमेन अंडर यूटिलाइजेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देखिए ये रिसोर्सेज ना तो ज़्यादा यूज़ होने चाहिए, ना ही उनकी कैपेसिटी से कम यूज़ होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन निकल कर आया है वो पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है एक वर्कर जो है 8 घंटे तक काम कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटी है, तो ये हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, लेकिन अगर हमने उस वर्कर से केवल 6 घंटे ही काम कराया है तो वो हो गया अंडर यूटिलाइजेशन। लेकिन अगर हमने उससे ओवर टाइम काम करा लिया, उसकी कैपेसिटी थी 8 घंटे काम करने की, हमने उससे 10-10 घंटे तक काम कराया, ओवर टाइम काम कराया, तो ये हो गया हमारा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो दोनों केसेस होंगे, हमारे 6 घंटे काम कराना, 10 घंटे काम कराना, तो ये हमारा एक्चुअल होगा। ठीक है, ये जो भी होगा हमारा एक्चुअल होगा, क्योंकि हम इतना काम उससे ले रहे हैं। पोटेंशियल कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो तो 8 घंटे ही काम करने की है उसकी। ठीक है, तो अगर आप अपने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो पोटेंशियल नहीं कहलाता। यही बात लिखिए, दीज रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड। तो ना ही आप अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करो, ना ही अंडर यूटिलाइज करो, तभी आप कह सकते हो जो आपका प्रोडक्शन निकल कर आया वो पोटेंशियल है। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आप अपने लेबर से, इफ़ लेबर वर्क्स ओनली 6 आवर, एक दिन में अगर आप अपने लेबर से 6 आवर काम करवा रहे हो, जबकि उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस कितनी है 8 आवर काम करने की, तो वो हो गया अंडर यूटिलाइजेशन। कर सकता वो 8 घंटे है, लेकिन आप उससे केवल 6 घंटे ही काम ले रहे हो, तो वो हो गया हमारा अंडर यूटिलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हम देखें ओवर यूटिलाइजेशन क्या होता है, अकर्स इफ लेबर वर्क्स बियॉन्ड 8 आवर्स। तो अगर आप 8 आवर्स से ज़्यादा तक काम करवा रहे हो, ओवर टाइम ले रहे हो, तो वो हो गया हमारा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पोटेंशियल जीडीपी को हम और भी नाम से जानते हैं, वो क्या है, देखिए पोटेंशियल जीडीपी इज ऑल्सो रेफर्स टू एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए इसे सही से समझिए। पोटेंशियल जीडीपी हम एक देश की कब पता कर सकते हैं, जब सभी लोग काम पर लगे होंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिला होगा। ये थोड़ी कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक देश कितना प्रोडक्शन कर सकता है।
ठीक है। तो हमें यही तो पता लगाना होता है पोटेंशियल जीडीपी में कि हम कितना कर सकते हैं। तो एक देश की जीडीपी को हम फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितना प्रोडक्शन हमें दे सकता है, तो सभी को काम करना होगा और फुल कैपेसिटी मतलब 8-8 घंटे तक काम करना होगा। तो इसे फुल एम्प्लॉयमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, सभी को रोजगार मिला होना चाहिए, तभी हम एक देश की पोटेंशियल जीडीपी को निकाल सकते हैं कि एक देश कितना प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। ओके, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है और इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोट बाय वाई स्टार। तो वाई स्टार से हम पोटेंशियल जीडीपी को डिनोट करते हैं, वाई से हम एक्चुअल जीडीपी को करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं जीडीपी गैप। जीडीपी गैप क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। नाउ जीडीपी गैप। जीडीपी गैप क्या होता है, जीडीपी गैप रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी के जो बीच का डिफरेंस आता है उसे ही हम जीडीपी गैप कहते हैं। इट इज़ मेजर एज अंडर, देखिए पोटेंशियल जीडीपी में से माइनस एक्चुअल जीडीपी कर देंगे तो आपका जीडीपी गैप आ जाएगा। पोटेंशियल जीडीपी को हमने किससे डिनोट किया था, वाई स्टार से, एक्चुअल जीडीपी को वाई से। तो वाई स्टार माइनस वाई करेंगे तो आपका जीडीपी गैप आ जाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ओके, तो यहाँ तक समझ आया। अब देखिए जो जीडीपी गैप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी, तो इन दोनों केस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जीडीपी गैप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीडीपी गैप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब वो कब कब हो सकता है आप देखिए, इम्प्लाइंग दैट पोटेंशियल जीडीपी वाई स्टार में बी ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी। इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने बोला है कि वाई स्टार, अगर वाई स्टार हमारा ज़्यादा होगा वाई से तो हमारा जो जीडीपी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जीडीपी गैप जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और एक्चुअल जीडीपी अगर ग्रेटर देन होगा वाई स्टार से तो जो हमारा जीडीपी गैप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये इन्होंने क्या बात कही, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये है हमारा वाई स्टार, जो हमने पोटेंशियल जीडीपी दे रखा है वो है हमारा 700 करोड़ एंड वाई जो है हमारा एक्चुअल जीडीपी वो है 500 करोड़। तो हम इतना प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन केवल हमने 500 करोड़ तक ही प्रोडक्शन किया एक इकोनॉमी ने। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 200 करोड़, जो कि पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब आया, जब हमारा वाई स्टार बड़ा है किससे, एक्चुअल जीडीपी से, मतलब वाई से। 500 से ज़्यादा हमारा क्या है 700, और 700 क्या दे रखा हमारा पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, तो आपने ये कंडीशन कब देखी कि जीडीपी गैप कब पॉजिटिव आएगा, जब वाई स्टार इज ग्रेटर दैन वाई। ठीक है, अब इसका अपोजिट, तो देखिए वाई स्टार माइनस वाई करते हैं हम जीडीपी गैप निकालने के लिए। तो अब हमारा जो पोटेंशियल है वो कम है जबकि एक्चुअल ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि एक्चुअल जीडीपी इतना ज़्यादा कैसे आ गया जबकि हम 500 करोड़ तक ही प्रोडक्शन कर सकते थे। भाई हमने ओवर यूटिलाइजेशन किया होगा अपने रिसोर्सेज का, हमने लेबर से 8-8 घंटे ना कराकर 12-12 घंटे 10-10 घंटे तक काम कराया होगा, तब जाके जो हमारा एक्चुअल जीडीपी है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप 500 करोड़ में से 700 माइनस कर देंगे तो आपका माइनस का 200 करोड़ आ गया। तो आपने कब देखा ये, जब आपका वाई स्टार कम है किससे, वाई से। ठीक है, तो हमारा जीडीपी गैप क्या आ गया, नेगेटिव। ये आपको समझ आया, पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों कंडीशंस को, फिर देन आपका ये टॉपिक खत्म होता है। When potential GDP is greater than actual GDP, तो हमारा GDP का जो गैप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस सिचुएशन को हम डिटेल से पढ़ते हैं। इन सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव गैप, GDP गैप, Y स्टार इज ग्रेटर देन Y, तो क्या होगा, व्हाट इज एक्चुअली अचीव, जो आपने एक्चुअल में अचीव किया होगा वो कम होगा किससे, पोटेंशियली अचीव से। तो पोटेंशियली अचीव जो है मान लीजिए वो आपका 700 करोड़ है, एक्चुअल में आपने अचीव किया है 500, तो हमारा जीडीपी का गैप क्या रहा है, पॉजिटिव 200। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे समझा रखी है। सिचुएशन ऑफ अ पॉजिटिव गैप शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस सिचुएशन में क्या शो हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि हमने अपने रिसोर्सेज का क्या किया होगा, अंडर यूटिलाइजेशन। हमने लेबर से 8-8 घंटे ना काम करवा के उनसे 6-6 घंटे काम करवाया है, तो हमने अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन क्या है, जिस वजह से जो हमारा एक्चुअल जीडीपी है वो 500 आया, जबकि हम 700 करोड़ तक प्रोडक्शन कर सकते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिसेशनरी गैप, तो इसे हम रिसेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों,
देखिए मंदी का समय, मंदी का दौरा, रिसेशनरी गैप कब होता है? जब मंदी चल रही होती है, मतलब कि हम अपने लेबर्स को इतनी सैलरी नहीं पे कर सकते थे, जिस वजह से हमने उनसे कम काम लिया है। हम उनसे 8-8 घंटे काम ना करवा के हमने 6-6 घंटे काम लिया, क्योंकि हम उन्हें इतना पे नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था? मंदी का दौरा था, मंदी थी। और ये ऐसा कब होगा? देखिए मंदी का दौरा कब चलता है? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। तो देखिए हमने सबको काम पे नहीं रखा होगा, जितने भी लोग हैं वर्कर्स हैं उनको हमने काम पे नहीं रखा, जब भी तो हमारा पोटेंशियली जीडीपी हम नहीं निकाल पाए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पर होता है। तो इसे कहते हैं हम रिसेशनरी गैप, ठीक है, बिकॉज इट ब्रिंग्स रिसेशनरी सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। तो इस टाइम जो होती है इकोनॉमी में रिसेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो रखी होती है, सभी को काम नहीं मिला हुआ होता, मंदी का दौरा चल रहा होता है और इकोनॉमी जो है अपने वर्कर्स को इतना पे नहीं कर सकती, तो उनसे काम भी कम ले रही है। तो इसे हम कहते हैं रिसेशनरी गैप। y इज ग्रेटर देन y स्टार, तो हमारा जीडीपी गैप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यही लिखा है, ऑन द अदर हैंड इन सिचुएशन ऑफ नेगेटिव जीडीपी गैप y इज ग्रेटर देन y स्टार, व्हाट इज एक्चुअली अचीव हैपन टू बी ग्रेटर। तो जो एक्चुअल में आपने अचीव किया होगा वो ज़्यादा क्या होगा देन व्हाट वाज पोटेंशियली अचीव। पोटेंशियली अचीव से आपका कौन सा ज़्यादा होगा? एक्चुअल। तो यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, देखिए आपने एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए 1000 करोड़ का प्रोडक्शन कर लिया, वैसे एक्चुअल क्या था आपका? 700 करोड़। तो आप 700 करोड़ तक प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन भाई आपने तो 1000 करोड़ तक का प्रोडक्शन कर लिया। मतलब आपने इस सिचुएशन में क्या क्या किया होगा आपको पता है? आपने ओवर यूटिलाइजेशन किया होगा रिसोर्सेज का। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? 300 करोड़, ठीक है, लेकिन नेगेटिव का आएगा क्योंकि हम वाई स्टार में से वाई को माइनस करते हैं। तो 700 माइनस 1000, तो माइनस का 300, तो नेगेटिव गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया है? एक्चुअल हमारा ज़्यादा है, मतलब हमने ओवर यूटिलाइजेशन किया होगा, अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया होगा। तो वही बात यहाँ पे हम लिखेंगे, विद फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया होगा, बल्कि फुल नहीं, उससे ज़्यादा यूज़ किया होगा। ऑब्वियसली इन सच अ सिचुएशन रिसोर्सेज मस्ट हैव बीन एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया है। वर्कर्स में हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम और प्लांट एंड मशीनरी में हैव बीन यूज एक्सेसिवली। तो वर्कर्स ने जो है अपना ओवर टाइम दिया होगा एंड मशीनों से हमने बहुत ज़्यादा काम लिया होगा। ओके, सिचुएशन ऑफ अ नेगेटिव जीडीपी गैप, द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नेगेटिव गैप की जो सिचुएशन है वो क्या शो करती है कि हमने ओवर यूटिलाइजेशन क्या है अपने रिसोर्सेज का, हमने वर्कर से भी ज़्यादा ओवर टाइम लगवाया एंड अपनी मशीनों से भी ज़्यादा काम लिया। तो हमने क्या करा? ओवर यूटिलाइजेशन किया, जिस वजह से जो है हमारा गैप जो है वो नेगेटिव निकल कर आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि देखिए हमने ओवर टाइम कराया है तो हम उनको पे भी तो ज़्यादा करेंगे, लेबर्स को हम ज़्यादा सैलरी देंगे। अब हम 15,000 ना देके उन्हें 20,000 देंगे, क्योंकि हम उनसे ओवर टाइम काम करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तेज़ी। तो वो मंदी का दौर था, यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि अब हम ज़्यादा पे कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, हमारे एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं हम। अब देखिए हमने लेबर्स ज़्यादा लगाए हैं तो उन्हें भी पे ज़्यादा करेंगे। हम मशीन एंड प्लांट से ज़्यादा काम ले रहे हैं तो उनके मेंटेनेंस का भी खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? अपने गुड्स में से तो ही निकालेंगे। तो हम अपने प्राइस जो है हाई कर देंगे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस हम हाई कर देंगे। तो देखिए दिस इज बिकॉज व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड बियॉन्ड द नॉर्मल रेट ऑफ यूटिलाइजेशन देयर मस्ट बी अ प्रेशर फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर हमारा प्रेशर पड़ा है, नॉर्मल यूटिलाइजेशन से ज़्यादा हमने यूटिलाइज किया है अपने रिसोर्सेज को। इट इम्प्लाइज, तो इससे क्या हो जाएगा? अ राइज इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंटली अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने प्राइस जो हैं राइज कर देंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अब ज़्यादा आ रहा है। तो हमने देखा ये था हमारा नेगेटिव गैप। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब हमारा एक्चुअल ज़्यादा होगा पोटेंशियल से तो हमारा गैप नेगेटिव निकल कर आता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ओवर यूटिलाइजेशन किया होता है अपने रिसोर्सेज का, हद से ज़्यादा हमने यूज़ किया होता है। वर्कर से ओवर टाइम कराते हैं, मशीनरियों से ज़्यादा काम लेते हैं,
तो इस समय क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। तो इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तेजी आ जाती है, हम ज़्यादा पे करेंगे, हर चीज़ के लिए हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लगा रहे हैं। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है तो जनरल सी बात है कि हमारे जो प्राइस हैं उस प्रोडक्ट के वो भी हाई हो जाएंगे, जिस वजह से हम इसे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी एंड जीडीपी गैप अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है गाइज आप लोगों की एंड लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।